महाकुंभ भारत की संस्कृति, अतुलता और एकता का प्रतीक। महा यानी महान और कुंभ यानी कलश यानी महान कलश अर्थात अमृत कलश। दोस्तों, महाकुंभ है अमृत, भारत की संस्कृति और सभ्यता का, और यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद अपने अमृत कलश से पुनर्जीवित करता है भारत की आस्था को, धर्म को, अखंडता को और सकर्म को। जहाँ माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के पावन संगम पर हर ऊंच नीच नष्ट हो जाता है, हर छुआछूत नष्ट हो जाता है और लोग दोष और पाप से मुक्त हो जाते हैं। हर श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर अपने मोक्ष की कामना से स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पर्व है जहां लोगों के अहम को चोट पहुंचती है और उनका अहंकार नष्ट होता है, क्योंकि एक जगह पे इतने सारे लोगों का एकत्रित होना उनकी सभ्यता, उनके रहन सहन, उनके आचार व्यवहार से जीने की नई नई राह बताता है और समझ में आता है कि हम सब इस प्रकृति के एक हिस्से हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं तीर्थराज प्रयाग यानी संगम के सफ़र में है और यहाँ से अब तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। और इधर देख सकते हैं नया पुल बन रहा है। इधर अगर आप देखेंगे, व्यवस्था की मैं बात करता हूँ तो रोड देखिए, ये पूरी रोड नीचे से बनाई गई है, यानी ये यहाँ पे खेती हो रही है, गंगा मैया का पूरा किनारा है और ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी तो यहाँ पे खेती हो रही है, दूर दूर तक आपको नज़र में आएंगे। ये पूरी जो रोड है दोस्तों, ये रोड इसको अभी बनाया गया है, पूरी नई रोड बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी संगम तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, पर अभी से हमें व्यवस्था जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस पुल का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, नया बनाया गया है, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इस साइड माँ गंगा है, इसके ऊपर ये पुल है और इससे आवाज़ आ रही है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पूरा ये सीट लगाई गई है मेटल की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई गाड़ी आती है तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कम सुनाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उधर देखिए, पूरा उधर दिखाओ, दूर दूर तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक पूरी गाड़ियाँ हैं, यानी अभी तकरीबन 7-8 किलोमीटर और जाना है। फिर आगे से पार्किंग होगी, पार्किंग के बाद फिर हम जो है दोबारा से पैदल चलेंगे और फिर वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज स्वागत है आपका संगम प्रयागराज में, जिसको हम त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक तरफ इधर से देखेंगे आप तो माँ गंगा आ रही हैं और अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ से माँ यमुना आ रही हैं और इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, जिसको हम संगम के नाम से जानते हैं, वो आपको संगम देखने को मिल जाएगा उस साइड में। और ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती जो कि नीचे से आती हैं पाताल लोक में, वो भी यहीं आकर के मिलती हैं नीचे से, यानी पाताल लोक से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको छोटी मोटी दुकानें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर सिंदूर, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। और इधर देखेंगे फिर जो डिब्बा है आप वो भी ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो आपके छोटे मोटे चाय समोसे ठेले वाले हैं, मुरमुरे, ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी लोकल वेंडर्स जो हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर आती है, अगर यहाँ पर हम तकरीबन लोगों की, भक्तों की बात करते हैं जो कि इस महाकुंभ में सम्मिलित होने आएंगे, तो वो जो आंकड़ा है दोस्तों, वो तकरीबन इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ लोग कम से कम आने वाले हैं और ये संख्या बढ़ करके 35 से 40 करोड़ भी हो सकती है। यानी हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, तो उसमें से आप देख सकते हैं तकरीबन 30% आबादी यहाँ पर ईज़िली आने वाली है। और जगह जगह पे अनाउंसमेंट भी आपको सुनाई दे रही होगी, अनाउंसमेंट का सिस्टम है, अगर आप कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है तो उसके लिए। और ये हम धीरे धीरे अब घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साइड में घाट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहीं पर स्नान चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने स्नान जो है वो कर लिया है और पर आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर मिलेगा, एक स्थान से नहीं बल्कि देश के हर कोने से, हर ओर से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। पर महाकुंभ का जो पर्व होता है, इस बार अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था में तकरीबन 7,500-8,000 करोड़ तक का जो बजट है वो लाया गया है और ये एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सपेंशन किया जा सकता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, लोग कहते हैं कि महाकुंभ जैसे पर्व से, जो ये फेस्टिवल है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो पहले मैं इकोनॉमी की बात बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पहले इकोनॉमी से ज़्यादा रिलेट करके आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन
तो यहाँ पर तकरीबन 25,000 करोड़ रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सकता है यहाँ से, इस पर्व से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में जो आपका है वहाँ पर जो माँ यमुना है वहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं और बहुत सारे लोग स्नान वहाँ पर भी कर रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो इस साइड से पूरे बैंक जो गंगा जी का किनारा है, इस साइड में भी आपको कई सारे घाट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सब लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। जो मेन घाट है, अगर आप आएंगे तो अगर आप पूछेंगे कि मेन कौन सा है, तो आपको मेन संगम का घाट यही देखने को मिलेगा। तो स्नान करना हो तो किसी भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशली संगम में स्नान करना चाहते हैं तो संगम में स्नान आपका यहीं हो सकता है। और अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो टूरिज़्म होगा जो वर्ल्ड टूरिज्म है, बिकॉज द कल्चर विच यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग, इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच कंट्री दे आर, बट इफ़ यू विल सी देन इट इज़ अ कॉरिडोर विच कनेक्ट्स द बनारस एंड अयोध्या टुगेदर। तो बनारस और अयोध्या के कॉरिडोर में भी यहाँ पर ये हेल्प करने वाला है प्रयागराज, क्योंकि ना केवल प्रयागराज में भक्त आएंगे बल्कि यहाँ अयोध्या और जो बनारस हैं वहाँ पर भी इसके जो इम्पैक्ट हैं वो पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो होटल्स हैं वो मिल जाएंगे, लॉजेस मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स, उनका भी धंधा काफ़ी अच्छी तरीके से चलने वाला है। कई कैंप्स लगाए गए हैं। अगर कैंप एरिया में बताऊं तो उस साइड आपको देखने को मिलेगा, ये तो घाट एरिया है। और उस साइड अगर आप देखेंगे तो उधर दिखाइए कैंप, पूरे आपको यहाँ से वहाँ तक पूरे कैंप नज़र आ रहे होंगे। इधर आके दिखाओ ऋतिक। तो वो जो कैंप एरिया है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको रहने के लिए स्टे देखने को मिलेगा, जो कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से रेवेन्यू अच्छी तरीके से जनरेट होगा। अखाड़े जो हैं, अलग अलग अखाड़ों के संत यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी आप लोगों को IIT बाबा जो अभय सिंह जी हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गंगा किनारे, इस साइड में उस साइड में देख सकते हैं पूरा कैंप लगा हुआ है। और ये घाट है, स्पेशली यहाँ से आपको घूम के जाना पड़ेगा। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा चारों ही तरफ इसकी भव्यता का अंदाज़ा बड़े ही आराम से लगने वाला है। देखिए, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो टेम्पल्स हो गए आपके, उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आपके ऐसे कल्चरल पर्व होते हैं यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और लोग कहते हैं कि क्यों ज़्यादा खर्चे करना आपके कल्चर के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर। तो देखिए, जो इकोनॉमी होती है ये एक टर्म है आपके स्टैटिक ग्रोथ का। ये सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया जा सकता है नंबर के बेसिस पर। लेकिन जो आपका कल्चर होता है वो वे ऑफ लिविंग है, वो इवोल्यूशन है। कल्चर, देखिए, इकोनॉमी अगर हम बात करें तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कब से दिया जाने लगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1980s में। वहाँ से देखेंगे इंडिया में तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई 1800 और 1850 के बाद। ये ब्रिटेन और जो है आपकी जर्मनी और जो आपके वेस्टर्न नेशंस हैं वहाँ से ये इसकी शुरुआत देखने को मिली है। लेकिन फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इकोनॉमी, पैसा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अभी हमने म्यूजियोलिथिक साइट में आपको दिखाया था जो कि आपका सराय नहर राय में था। तो वहाँ पे आपने देखा कि उनकी आइडियोलॉजीज़ थी, वो बरियल ग्राउंड के रूप में यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन और सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि ये जो कल्चर है, जो लोगों की आइडियोलॉजी है, और ये जो स्नान करने यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं एक टाइम पर इतने दिनों के बाद, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये सालों की प्रक्रिया है जो कि इवॉल्व होकर इस जगह पर आई है। दोस्तों, जैसे लोग बदलते हैं, उनका मत बदलता है, उनकी आइडियोलॉजीज़ चेंज होती हैं और उस हिसाब से चेंज होता है उनका बिहेवियर और उनके इन मेथड्स को फॉलो करने का तरीका। लेकिन जो एक चीज़ है, धर्म या फिर आप कह लीजिए कल्चर, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ लोगों का जैसे दिमाग होता है, जैसे वो इवॉल्व होते हैं, जैसे उनकी चाह होती है, उसके साथ इवॉल्व होता रहता है। और किसी के लिए जो धर्म होता है वो आके एक आस्था का प्रतीक होता है, पाप धुल जाएगा। किसी के लिए वो एक टूरिज़्म होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विल सी द फॉरेनर्स, तो उनके लिए एक कल्चरल या रिलीजियस टूरिज़्म है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कुंभ ना केवल हमें हमारी आस्था के बारे में बताता है, ना केवल हमें बताता है हमारे विचारों के बारे में, बल्कि यह सारी दुनिया को एक साथ एकत्रित करने का एक अहम हिस्सा है। और ये दोस्तों, अगर हम देखेंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ अगर आपको यहाँ पर दिख रही है, अभी महाकुंभ का पर्व चल रहा है, इतनी भीड़ आपको नज़र आएगी। वैसे अभी जो स्नान हो गए वो भी होने वाले हैं। शुरुआत जिस दिन थी मकर संक्रांति, और 13 तारीख को शुरुआत थी, 14 तारीख को मकर संक्रांति थी। तो उस दिन जो स्नान था और उस दिन जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अभी अगली भीड़ होने वाली है, कुछ लिस्ट है नाम उनकी, तो वो आपके सामने है। तो इन डेट्स पर ज़्यादा भीड़ होगी।